तो अगर आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है या आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो एंड यू कंफ्यूज्ड कि अंडर 5000 लाइट कौन सी लेनी चाहिए, रिंग लाइट या एलईडी पैनल, या अभी तक अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि इंटरनेट ने आपको कन्विंस कर लिया कि रिंग लाइट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट, शायद आप गलत हो सकते हो। बिकॉज हर किसी के लिए रिंग लाइट एक सही चॉइस नहीं है एंड हर किसी के लिए एलईडी पैनल भी सही चॉइस नहीं है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि दोनों लाइट के डिफरेंसेस क्या हैं और आपके यूज़ केस के हिसाब से आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए, रिंग लाइट या एलईडी पैनल। बट इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि दोनों में से कौन सी लाइट लेनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एक क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो आप लाइटिंग अचीव करना चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे, डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा होने वाला है। कि आप लाइफस्टाइल, मेकअप या थोड़ा हैप्पी मूड रखना चाहते हो अपनी वीडियो में, देन यू शुड गो फॉर रिंग लाइट। बिकॉज रिंग लाइट ऐसी लाइट प्रोड्यूस करती है जिसमें ज़्यादा शैडोज नहीं होते, फ्लैट लाइट होती है और थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो हैप्पी मूड क्रिएट करते हैं वीडियोस में। वही अगर मैं एलईडी पैनल की बात करूं, इट इज़ मोर अबाउट कस्टमाइजेशन। आप लाइट को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, थोड़ा ड्रामेटिक जो आउटपुट है वो क्रिएट कर सकते हो, शैडोज दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। तो आपको पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आपकी वीडियो में वाइब या फिर मूड कैसा क्रिएट होगा। तो अगर आप टेक वीडियोस बनाते हो या मे बी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी है, तो आई थिंक एलईडी पैनल कुड बी अ गुड चॉइस। बट आगे हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि रिंग लाइट होती क्या है। अब अगर आप यहाँ पे लाइट की शेप देखोगे, ये सर्कुलर शेप में है, सेंटर से एकदम हॉलो होता है, कुछ भी लाइट नहीं है। आपको पूरा एक सर्कुलर शेप में एलईडी पैनल्स का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइट को यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे बीच में होल्डर लगे हुए हैं, तो आप अपना स्मार्टफोन या कैमरा जो भी आप यूज़ करते हो, सेंटर में लाइट के बीच में प्लेस होता है यूजुअली। एंड यहाँ पे जब आप लाइट को ऑन करते हो तो आपको एक ऐसा आउटपुट मिलता है जो शैडो लेस होता है, विच इज़ फ्लैटर। बट यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ और अगर मैं रिंग लाइट के सामने बैठूंगा तो आप देख सकते हो काफ़ी हार्ड रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। एंड कई लोगों को ये भी इशूज़ होते हैं कि जब आप लंबी वीडियो बनाते हो ना, रिंग लाइट एकदम आंखों पे आती है, तो आंखों में थोड़ा इचीनेस भी हो सकता है, थोड़ा चुभ भी सकती है आंखों में। तो वो आपको देखना पड़ेगा। उस पर्पज़ से ये रिंग लाइट का एक यूज़ केस रहता है। एलईडी पैनल, व्हाट इज़ एन एलईडी पैनल, जैसे आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली ये स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आता है। यहाँ भी एलईडी ही यूज़ होती हैं सेंटर में। डिफरेंस ये है कि अब आपको एक पूरा स्लैब मिलता है रेक्टेंगल या सर्कुलर शेप में, अनलाइक रिंग लाइट जो कि सर्कुलर शेप में होता है। अब लोग रिंग लाइट क्यों खरीद लेते हैं, बिकॉज देखने में लगता है कि लाइट बड़ी है और थोड़ी कम प्राइस में भी आ रही है, तो रिंग लाइट ले लेते हैं। बेसिकली एलईडी पैनल का पर्पस क्या होता है कि आप देखोगे बीच में हॉलो नहीं है, आपको एक पूरा पैनल मिल रहा है जिसको आप यूज़ करके एक लाइट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप इसको ऑफ सेंटर रखते हो, मान लेते हैं लेफ्ट साइड से अगर आप लाइट लोगे तो एक शैडो क्रिएट होती है, थोड़े अपर एंगल से लोगे तो नीचे की तरफ शैडो क्रिएट होती है। आप इसको रिम लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पीछे जो एज क्रिएट होता है। तो वो यूज़ केसेस के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं, स्टार्टिंग विद रिंग लाइट। अब डिपेंड करता है आप कौन सी रिंग लाइट लेते हो। अगर आप 3000 एंड अबव की रेंज में जाओगे, जैसे ये वाली जो रिंग लाइट है डिजिटेक की, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं कि आप इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो। इंटेंसिटी मतलब कितनी कम या कितनी ज़्यादा लाइट चाहिए, उसके लिए एक नॉब रहती है जिसको आप नॉर्मली 0 से 100 के बीच में एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और नॉब रहती है जिससे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। टेम्परेचर क्या होता है, लाइट नॉर्मली जैसे सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है उसको यूजुअली हम 5600 केल्विन के आसपास बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नॉर्मली आपको 2700 केल्विन से 6500 केल्विन का एक रेंज मिल जाता है। तो आप इसी लाइट को वार्म इफेक्ट भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से, और एक कूल इफेक्ट भी दे सकते हो, और एक नॉर्मल इफेक्ट, डिपेंडिंग आपको अपनी वीडियो में कलर कैसा चाहिए। तो वो सब आप एक इस तरीके की रिंग लाइट से अचीव कर सकते हो। इसको बाय कलर बोलते हैं, ठीक है। अब कई रिंग लाइट्स में आपको RGB का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप रेड, ग्रीन, ब्लू के मिक्सचर से 360 डिग्री स्पेक्ट्रम का कलर अचीव कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कुछ एक डिफरेंट कलर क्रिएट करना है वो आप रिंग लाइट से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिंग लाइट में एक और बेनिफिट मिलता है, जैसे ये वाली जो रिंग लाइट है इसके बैक साइड में USB पोर्ट है, तो आप यहाँ से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके चार्ज भी कर सकते हो, बिकॉज फ़ोन आपका डायरेक्टली लाइट के ऊपर ही लगा होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस लाइट को पावर कैसे करते हैं। नॉर्मली रिंग लाइट्स में आपको एक केबल मिलती है जो पीछे एक पोर्ट लगेगा, आप केबल से अटैच कर सकते हो, तो ये पावर्ड होती है। कई रिंग लाइट बैटरी से भी रन करती हैं, इन केस अगर आप इसको वायरलेसली यूज़ करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं एलईडी पैनल्स के बारे में। तो यहाँ भी आपको सिमिलर कंट्रोल्स ही मिलते हैं। इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हो 0 से 100 के बीच में, तो जितना भी आपको ब्राइटनेस चाहिए वो आप एडजस्ट कर पाओगे। देन यहाँ पे नॉर्मली एलईडी पैनल्स बाय कलर होते हैं, मतलब वही टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो,
कहीं में 2700 केल्विन होगा एंड मैक्सिमम 6500 होगा। तो वही है, वार्म टू कूल आप एलईडी पैनल में भी कर सकते हो। सिमिलरली पीछे की तरफ आपको पावर के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो केबल से या फिर बैटरी से। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली वो चार्जिंग वाला फंक्शन नहीं मिलता बिकॉज वो इस लाइट का यूज़ केस नहीं है। अब एक और डिफरेंस जो आपको इन दोनों लाइट्स में दिखेगा, रिंग लाइट में आप लाइट को कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एक सर्कुलर शेप में है और इसमें कुछ सॉफ्ट बॉक्स या डायरेक्शन के लिए आपको कुछ भी एक्सटर्नल एक्सेसरीज नहीं मिलती हैं बिकॉज इसका यूज़ केस डिफरेंट है। वही अगर मैं एलईडी पैनल की बात करूं, आप ये देखोगे ये जो आपको फ्लैप्स दिख रहे हैं ना, इनको बांडोर बोलते हैं। बांडोर का मतलब है मैं अगर चाहूँ तो लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दे सकता हूँ बाय एडजस्टिंग द फ्लैप्स। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा उस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, वाइड कर दूंगा तो सारे डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो कहीं ना कहीं लाइट शेप करने के हिसाब से एलईडी पैनल आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रिंग लाइट आपको एक स्पेसिफिक एंगल पे ही लाइट देती है। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे हम यूज़ केस की बात करेंगे, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कौन सी आपकी यूज़ के हिसाब से बेटर है। अगर मैं एलईडी पैनल की बात करूं, देखो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको थोड़ा सा लाइटिंग का नॉलेज है एंड आपको पता है कि आपको लाइटिंग के साथ क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल इस एलईडी पैनल को मैं रिम लाइट की तरह यूज़ कर सकता हूं। जैसे आप एजेस में देखोगे यहाँ पे इस सैम्पल में, तो वो जो लाइन क्रिएट हो रही है दैट इज़ बिकॉज मैं इस एलईडी पैनल को बैक साइड डायरेक्शन में रख रहा हूँ। सिमिलरली इस पैनल को आप बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हो, एक बैकग्राउंड लाइट देने के लिए सेपरेशन आपको मिल जाता है एक बैकग्राउंड से। देन इसको आप एज ए की लाइट भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। तो बेसिकली एलईडी पैनल इज़ मोर लाइक एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ रिंग लाइट, बिकॉज रिंग लाइट के यूज़ केस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला इट इज़ मोर लाइक फॉर वैसे क्रिएटर्स जो मे बी फैशन, मेकअप, ब्यूटी या इवन लाइफस्टाइल व्लॉगिंग अगर आप करते हो ना, जहाँ आप यहाँ पे ही फ़ोन लगा के वीडियो शूट करना चाहते हो, ज़्यादा आपको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है या आप लाइटिंग में जाना भी नहीं चाहते, ईजी टू यूज़ सेटअप चाहिए कि एकदम आइडिया आया, लाइट ऑन करी, वीडियो बनाई, उस हिसाब से रिंग लाइट इज़ अ गुड ऑप्शन। एलईडी पैनल उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा लाइट को डायरेक्शन देना, टू प्ले अराउंड, टू एक्सपेरिमेंट एंड कुछ डिफरेंट लाइटिंग अचीव करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। और एक और डिफरेंस जो आपको दोनों में दिखेगा कि नॉर्मली एलईडी पैनल्स में ना एफेक्ट्स या लाइट इफेक्ट्स का ऑप्शन भी आ गया आजकल, जो नॉर्मली रिंग लाइट में नहीं रहता है। तो इन इफेक्ट्स में कुछ अलग अलग ऑप्शन है, जैसे लाइट ब्लिंक होगी या टेम्परेचर एडजस्ट होगा, ये सब इफेक्ट्स हैं जो आप एलईडी पैनल में अचीव कर सकते हो बिना मैनुअली कुछ भी एडजस्ट किए, जो ऑब्वियसली आपको रिंग लाइट में नहीं मिलता। अच्छा, अब एक और मेजर पॉइंट है अगर आप दोनों में से कोई भी लाइट लेते हो, दैट इज़ कि आप स्टैंड में या ट्राइपॉड में कैसे यूज़ करोगे। तो दोनों ही जो लाइट्स हैं वो कॉम्बो में भी आती हैं विद स्टैंड, विदाउट स्टैंड भी आती हैं। स्टैंड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो ये एलईडी पैनल्स होते हैं ना, बेसिक 1/4 इंच माउंट के साथ आते हैं, तो आप किसी भी ट्राइपॉड स्टैंड में इजीली लगा सकते हो। बट रिंग लाइट यूजुअली एक डिफरेंट तरीके के माउंट के साथ आती हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइट वाला स्टैंड चाहिए होगा, बिकॉज आप एक स्टैंडर्ड ट्राइपॉड में रिंग लाइट को नहीं अटैच कर पाओगे। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ स्टैंड। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि रिंग लाइट को आप सिर्फ एक लाइट को भी यूज़ करके वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हो। एलईडी पैनल में शायद आपको 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, बिकॉज आप अगर फ्लैट लाइट चाहते हो लेफ्ट राइट दोनों पे यूज़ कर सकते हो, मे बी एक लाइट फ्रंट से, एक बैकग्राउंड से, एक रिम लाइट के लिए। तो वो एक कुछ है जो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बाकी फॉलोइंग सीरीज़ में मैं लाइटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस लाना चाहता हूँ। डू कमेंट एंड लेट मी नो अगर आपको डिटेल में लाइटिंग सीखनी है। सो दैट्स इट। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।